अगर मेरे दिल में खोट हो बेईमानने की, कल को मैं जीत के इसमें बेईमान ना करूं, मैं लोगों का हक खाऊं, लोगों का गरीब का लुक़्मा ला के अपनी थाली में रखूं, तो मैं भी ये भगवान से अल्लाह से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इस चुनाव में मेरा नंबर ही ना आना चाहिए। मतलब भाई मैं तो पहला ऐसा दावेदार देख रहा हूँ जो कह रहा है कि ये कंडीशन हो गई तो मेरा नंबर ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वोट मांगने सही बात तो है कि मेरे गांव में ना क्या ना बीजेपी का आया और ना कांग्रेस वाला आया। कांग्रेस वाले तो आए तभी तो फोटो लगी। उसके फुरकान विधायक ने कहा वोट दे दे। अच्छा, फुरकान विधायक के चक्कर में वोट दिया आपने। चक्कर में वोट दिया। 10,500 वोट हो जाएंगे, जो 2,000 वोटों का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। वो आपका ही है क्या? वो मेरा नहीं है, वो किसी का भी हो। नहीं मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है नेता ये कहते हैं कि भाई ये वाले वोटर्स हमारे हैं तो हम वोट बढ़वा ले तो ज्यादा अच्छा है, दूसरे का ना बढ़े तो ज्यादा। निष्पक्ष तरीके से वोट बना रहा हूँ। तो अगर वहां तक पहुंच गया ना तो पहले टीम सेट को देख के नुकएगा यही छत बनेगी, किसी और की नहीं बनने की, उसी की बनेगी, चाहे वो हुई हो कोई भी। बिजनेसमैन सेवा करने क्यों आगे, फिर आप समाज सेवा करने क्यों आगे? क्योंकि बिजनेसमैन ही एक ईमानदार आदमी होता है। ईमानदारी का बिजनेसमैन वही बनेगा जो ईमानदार आदमी होगा, वही आगे बढ़ेगा। अडानी अंबानी ईमानदार हैं। मैं शादी में काम करता हूँ लेकिन किसी को पता नहीं लगता, पड़ोसी को इसको शादी में सामान दे दिया, फर्नीचर दे दिया। मैं सोशल मीडिया पे फिर कहा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। लेकिन अब बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम हैं पाटली गुज्जर में। अब नगर पंचायत बन गई है तो कोई ना कोई उसका चेयरमैन तो जरूर बनेगा और चेयरमैन बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए दावेदार अपनी दावेदारी करेंगे। तौकीर जी हमारे साथ हैं और आपकी दावेदारी बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है और माना यह जा रहा है कि आप चुनाव लड़ करके रहेंगे, क्या यह सत्य है? देखो भाई ऐसा है, पहले तो अखिलेश भाई आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से हम एक समाज सेविक हैं, हम ये कहना चाहते हैं जी। और लॉकडाउन से मैं ये ज़्यादातर समाज सेवा में ही उतराया हूँ और काफ़ी समाज सेवा में मैंने काम भी किया है। अब रही बात चुनाव के दावेदारी की बात, चुनाव की दावेदारी तो यह है कि भाई मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, अपने निजी खर्चे से समाज सेवा करता हूँ और दिखावा भी नहीं करता। अब ये चैनल मेरे पास आने लगे भाई इंटरव्यू देना पड़ जाता है, यानी मैं तो कभी ये काम अपने सोशल मीडिया पे करा भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ देखो ये साथ देना और उस हाथ को पता ना लगे, वो मेरे जो है ना काम करने का तरीका है कि किसी को पता ना लगे। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई समाज सेवा करने लगता है तो लोग ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है। अब ये मान तो लेते हैं लेकिन मान लेते हैं क्या समाज सेवा मैं कर रहा हूँ, बहुत रात दिन कर रहा हूँ लोगों की। अब इस मानने में लोगों की इच्छा भी है कि भाई चुनाव लड़ाया जाए मुझको, और चुनाव अगर मैं लड़ूंगा तो जो मेरा समाज सेवा का जो दायरा है वो दायरा और बढ़ जाएगा। अगर मैं समाज सेवा में, अगर मेरी जनता ने मुझे समाज सेवा के लिए चुना तो मैं उसको जो मैं खिदमत करना चाह रहा हूँ अपने दिल से निष्पक्ष हर एक इंसानियत के लिए, जो मैं एक समाज सेवा करता हूँ और वो मेरा दायरा बढ़ जाएगा। अच्छा बताइए, अभी आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ने का सोचा आपने? वैसे देखो मैं किसी पार्टी से तो ज्वाइन है नहीं। ना हर बाहर मैंने देख लिया ये भाई तो वीरेंद्र रावत जी की फोटो लगी हुई है। रविंद्र रावत की ये फोटो पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो कांग्रेस के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है उन्होंने मेरी एक छोटी सी फोटो मेरी भी लगा रखी है। तो फिर कांग्रेस के हो गए ना। अभी वोट दिए हैं उनको जिनका आप चलो वोट भाई इनका वोट मिल गया है भाई वीरेंद्र रावत जी को, वीरेंद्र रावत जी को दिया है। मैं एक वोटर हूँ लेकिन मैं किसी पार्टी से, देखो जो प्रत्याशी अब जनता जा रही है उसके साथ में तो मैं भी चला गया।
हाँ। वोट का तो मेरा हिसाब ऐसा है कि भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको वोट दे देता हूँ। हाँ। अब मेरे पास मांगने वाले उसी के आदमी आए तो मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, बीजेपी वाले है नहीं थे? नहीं, कोई आया ही नहीं। वोट मांगने सही बात तो है कि मेरे गांव में ना क्या ना बीजेपी का आया और ना कांग्रेस वाला आया। कांग्रेस वाले तो आए, तभी तो फोटो लगी है। उसके फुरकान विधायक ने कहा वोट दे दे। अच्छा, फुरकान विधायक के चक्कर में वोट दिया उसके आपने? चक्कर में वोट दिया। मतलब कांग्रेस वाले भी आए नहीं वोट मांगने? कोई भी नहीं मांगने अब आया। बसपा वाले आए थे? बसपा- मौलाना जमील साहब वो आए भी थे? नहीं आए। वो भी नहीं आए? हैं? वो तो ये लोकसभा चुनाव तो ऐसा हो गया कोई वोट मांगने गया ही नहीं। कोई भी वोट मांगने नहीं आया, बस जिसके जो जी माई वही गेर तो दिया। बिना मन के वोट देना पड़ा होगा आपको। अब ये उसमें फोटो जो है ना, फुरकान विधायक के सारे समर्थक है, मैंने फुरकान विधायक को वोट दे रखे, उसमें सबके फोटो लगे, मेरा भी लगा दिया। चलो, मतलब ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बहुत साधारण तरीके से अपनी बातों को आप रख रहे हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं ना। भाई देखो, अगर कांग्रेस का मैं क्या ना वो होता तो मेरे पे कोई पद होता। हाँ, ना बिना पद का भी तो कोई सदस्य हो सकता है। कांग्रेस में मेरा या उसमें कहीं भी अभी तक मैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वोट देता हूँ जहाँ भी मेरे जी में आता है, वोट देता हूँ। कभी जी ऐसा किया कि बीजेपी को वोट देते हैं? अरे बीजेपी वालों में तो हमारा भी, बीजेपी वाले सारे हमारे साथी ही नहीं है क्या? बीजेपी के साथी हैं। हाँ? तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं भाई पाटली गुज्जर से, है ना, बहरोज आलम जी कह रहे हैं भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो बीजेपी वाले भी आपके ही हो गए फिर? देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। हम हर सोसाइटी में बैठते हैं, हमारे सब आदमी, अभी हमारे झील में पानी भरा था, सारी हमारी बस्ती डूब गई, जिनके घरों में लाखों के नुकसान हो गए। कांग्रेस की सरकार है नहीं, तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो ना वहाँ हो, तो किस रुक था भाई? हमारे सबके साथ में ताल्लुकात है। हमने वहाँ पर फ़ोन किया, बीजेपी वालों ने हमें सपोर्ट करा, उन्होंने कहा भाई जाओ उनके क्षेत्र में देखो, हमारा पूरा विकास हुआ, हमारे जितने भी घर डूबे थे उनको क्या नाम मुआवजा भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी की भी हो, एक जो समाज सेवी करता है वो उसके चेहरे पे दिखता है कि ये ईमानदार पर आदमी है या नहीं, उसका काम ऑटोमेटिक हो जाता है, सरकार किसी की भी हो। अच्छा, ईमानदार आदमी का काम। ईमानदार आदमी जब अपने किसी गरीब जनता की आवाज़ लेके जाएगा, उसके चेहरे से झलकेगा कि ये किसी के लिए तड़प रहा है काम कराने के लिए। अगर इतनी फर्क किसी इंसान को नहीं है तो फिर वो क्या, देखो इतना पढ़े लिखे आदमी होते हैं सभी अधिकारी, तो उनको तो खुद पता होता है भाई कोई ईमानदारी के लिए आया है, किसी गरीब जनता के लिए आया है, उसमें कोई मेरा तो कोई उसमें वो नहीं है, वो तो उसमें फर्क होती है इतनी। आपने बहुत ही गहरा मुद्दा छेड़ दिया कि अधिकारी जो है ईमानदार लोगों का काम कर लेंगे, बेईमानों का नहीं करते। उनको पता होता है भाई जी। अब एक बात बताइए, कांग्रेस के बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कहते हैं कि अधिकारी काम ही नहीं कर रहे हैं हमारा। मैं बैठा हूँ, अरे मैं कहता रहा हूँ, कांग्रेस के बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कहते हैं कि अधिकारी हमारा काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो विधायक है क्या बेईमान है? कांग्रेस में कौन कह रहा है बेईमान है? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। भाई वो उनका पक्ष है, मैं अपना काम कराने के लिए। हरिद्वार जिले में कांग्रेस के 5 विधायक हैं, और पांच विधायक, सबका यही आरोप रहता है कि जी सरकार सुन नहीं रही है, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, हम करें क्या? और आप कह रहे हैं कि अधिकारी आपकी सुन ले रहे हैं। भाई हम तो, और ईमानदारों की अधिकारी सुन रहे हैं। हम तो समाज सेविक है। हम कोई नेता तो है नहीं। तो नेता तो बनेंगे ना, नेता चुनाव लड़कर के नेता तो बनेंगे ना। हम नेता बनेंगे तो हमारे पे ठप्पा लगेगा। जब हमारे पे ठप्पा लग जाएगा भाई, तब हमें पता लगेगा भाई हमारे साथ में भी कोई भेदभाव है। अभी तो कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा? हमें तो वो नजर आ नहीं रहा। ये बात आपने कहा कि आप बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन सेवा करने क्यों आगे? फिर आप समाज सेवा करने क्यों आगे? क्योंकि बिजनेसमैन ही एक ईमानदार आदमी होता है। ईमानदारी का बिजनेसमैन वही बनेगा जो ईमानदार आदमी होगा, वही आगे बढ़ेगा। अडानी अंबानी ईमानदार हैं? ईमानदारी से भाई, अडानी और अंबानी तो बिजनेस कर रहे हैं बड़े लेवल के बिजनेस, कंट्री, यहाँ पूरे देश लेवल, बहुत छोटे लेवल का बिजनेस। तो मैं कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी भी बिजनेसमैन है, तो वो ईमानदार है या नहीं है? मेरी बात सुनो, उनसे अगर मेरी तुलना करोगे, अगर आप मेरी उनसे तुलना करोगे, नहीं, मैं बिजनेसमैन शब्द को, आपने कहा कि बिजनेसमैन जो होगा वो ईमानदार होगा, तो मैंने कहा कि जब बिजनेसमैन ईमानदार होगा, कांग्रेस पार्टी के लोग अडानी अंबानी पे आरोप लगा देते हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा देते हैं। मैं कहा चलो नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ठीक है। आपने कहा बिजनेसमैन ईमानदार है, तो मैंने कहा कि अडानी अंबानी भी तो ईमानदार होंगे आपके हिसाब से, हाँ या ना? भाई अडानी और अंबानी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, ये ज्यादातर इस बिजनेसमैन ईमानदार होता है वो जब भी आगे बढ़ता है। ईमानदारी ही बिजनेसमैन है। अगर किसी के साथ में अगर धोखाधड़ी करेगा
तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सपोज करो हमने लोन लिया, अगर हम उसका लोन नहीं चुकाएंगे टाइम पे तो हम आगे लोन नहीं मिलेगा, हम एक कदम आगे कैसे बढ़ेंगे, पीछे ही हटेंगे। हमने किसी से माल खरीदा उधार, उसका हमने पेमेंट नहीं दिया तो वो कैसे माल देगा, मार्केट में करेक्टर खराब होगा ना। तो एक ईमानदार आदमी जब लंबे समय तक बिजनेस करता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अनिल अंबानी का तो मैं अनुभव नहीं बता पाऊँगा, मैं अपना बता सकता हूँ। कौन, हर आदमी का अपना जीने का और सोच की अलग बात होती है। मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ और मुझे तो ये पता है कि मैं किधर भी अगर आवाज़ लगाऊँ तो भाई मुझे उधार देने वाले भी, बैंक वाले भी, भाई मुझे तो कहीं फ़र्क लगता नहीं। अगर मैं कह दूँ भाई मेरा इतना लोन कर दो, वे करते हैं। अगर मैं किसी को भाई उधार दे दो तो दे दे, कहने लगा भाई घर में पैसे। तो मार्केट में क्रेडिट रिपोर्ट आपकी अच्छी होगी मतलब। हाँ तो भाई देखो, जब किसी ने हमें उधार दिया तो हम उसका पैसा देंगे ना, तभी तो हम आगे हमें माल मिलेगा। हमारे से तो अगर कोई और भी माल किसी को लोकल में नया बंदा आ जाए तो हमारे से पूछ लेते हैं वो हमारे कि इसको उधार देना है नहीं देना, हम ओके कर देते हैं। गारंटर आप बन गए, हम बन जाते हैं गारंटर। अभी बताइए, एक गारंटी आपसे लूंगा मैं, अब ये गारंटर आप लोगों के बन रहे हैं, एक गारंटी लूंगा कि पहली चीज़ तो ये सवाल कि अगर आप इस नगर पंचायत का चुनाव जीतते हैं, लोगों के लिए करेंगे क्या? भाई चुनाव में अगर नगर पंचायत में हम जीतते हैं तो देखो, मैंने फिर कहा आपको कि मेरा एक ईमानदारी से और जो मैं समाज सेवा करता हूँ पुण्य के लिए, पुण्य के लिए कर रहे हैं। मेरा जो लक्ष्य है वो पुण्य का है कि जिंदगी जो बची वो पुण्य पे कटे। अब पुण्य का पैमाना, मैं अपना जो काम किया अभी तक, वो मेरी फैमिली थी, मेरे भाई थे, मेरी बहन थी, जो भी थे मेरे परिवार के, मैंने अपने परिवार के लिए ईमानदारी से काम किया। उसके सब हकदार भी हैं बराबर के। अब मैं इसमें समाज सेवा में जा रहा, लॉकडाउन से मैं समाज सेवा में उतरा हुआ हूँ। अब जो मेरा समय बचा है मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा भी एक ईमानदारी से इसमें काम करूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी पहले से ईमानदारी से काम करा, मैंने कोई भी काम करा वो ईमानदारी से। अगर इसमें भी जाऊँगा तो ईमानदारी से। अगर मेरे दिल में खोट हो बेईमानने की, कल को मैं जीत के इसमें बेईमान ना करूँ, मैं लोगों का हक खाऊँ, लोगों का गरीब का लुक़्मा ला के अपनी थाली में रखूँ, तो मैं भी ये भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करूँगा कि मुझे इस चुनाव में मेरा नंबर ही ना आने दे। मतलब भाई मैं तो पहला ऐसा दावेदार देख रहा हूँ जो कह रहा है कि ये कंडीशन हो गई तो मेरा नंबर ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद ये दुआ मांगता हूँ, अगर मेरे दिल में अल्लाह खोट होगा तो मुझे कोई ऐसा सबक बना दे कि मैं चुनाव में ना जाऊँ, क्योंकि मैं आगे उसका हिसाब नहीं दे पाऊँगा। भाई अच्छा, पुण्य कमाने वाली बात जो है बहुत गहरी बात है, और लॉकडाउन से पुण्य बढ़ गया होगा आपका। मेरा हर साल बढ़ता है पुण्य, मैं ऑटोमेटिक अपने लिए बढ़ाता रहता हूँ। वो मेरा भी जो मैं काम पुण्य करूँगा उसका मुझे मिलेगा, भगवान देगा मुझे। अभी एक सवाल कि ये जो चुनाव है, चूँकि ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत सारे वोटर लिस्ट सब लोग लेकर के बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़ने की फिराक में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये सारी लिस्ट जरूर होगी। ये किसी के पास नहीं है। नहीं, अलग अलग नगर पंचायतों की भी बात कर रहा हूँ। अगर पाडली गुज्जर नगर पंचायत की बात करेंगे तो ये तौकीर के पास है, और किसी के पास नहीं है। इसको किसी को पता ही नहीं है कि ये पाडली गुज्जर पंचायत के हाँ, वोटर कितने? वोटर 10,500 थे विधानसभा में जी। और मैं इसकी लिस्ट लेके आया, और भी लेके आए लिस्ट। मैं इसको 1200 रुपये दे के लिस्ट को लाया, तो मैंने नगर पंचायत की और पनियाले की सारी निकलवाई, तो मेरे गांव के 8.5 कर दिए आए। मतलब 10.5 थे, 8,500 10 में से मैंने जो इसका काउंटिंग करी तो 8.5 आए। हाँ, 2,000 कहाँ गए? 2000 वो आंगनबाड़ी ने बनाए या नहीं बनाए वो उनका काम है, लेकिन मेरी तो लिस्ट घट गई। इसकी मैंने आवाज़ उठाई, मैंने उसमें चुनाव आयोग में भी बात कराई, फिर डीएम के यहाँ पर बात आई, डीएम से एसडीएम के यहाँ पर बात आई, और भी हमने कहीं से बात कराई। इस पे बड़ा अच्छा एक्शन लिया प्रशासन ने। फिर मैं ये कहूँगा प्रशासन बड़ा ये मोहब्बत करता है हमारे से, उन्होंने बड़ी तवज्जो के साथ तो बढ़ जाएगी 8.5 टाइम भी बढ़ा दिया सर। 1 का कोट का वादा किया एसडीएम साहब ने, 1 का कोट आपका बना कर दिया। 8.5 से 10.5 हो जाएगी, 10.5 होगी, 10.5 से भी ज्यादा पहुंच। अच्छा, वो 2,000 वोट के चक्कर मेरे ऑफिस में आप देखो पीछे यहाँ से फिर अभी वोट बना रहे हैं, मेरे ऑफिस में वोट बन रहे हैं। 10,500 वोट हो जाएंगे, जो 2,000 वोटों का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, वो आपका ही है क्या?
वो मेरा नहीं है, वो किसी का भी हो। नहीं नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरा नहीं है, मैं कई बार ऐसा होता है नेता ये कहते हैं कि भाई ये वाले वोटर्स हमारे हैं तो हम वोट बढ़वा लें तो ज्यादा अच्छा है, दूसरे का ना बढ़े तो ज्यादा। निष्पक्ष तरीके से वोट बना रहा हूँ। भगवान और अल्लाह जिसे चाहेगा ईमानदारी से वो प्रत्याशी जीतेगा। वोट बनाने से कोई प्रत्याशी नहीं जीतता। अच्छा, जिसे जनता चाहेगी अल्लाह ऐसे ही मन में उसके डाल लेगा। ऐसे ही जनता को पता है कहाँ पर वोट डालना। ईमानदारी का चुनाव होगा, जिसका वोट ज़्यादा निकलेगा वो जीतेगा। जनता मुझे मौका देगी सेवा का तो मेरा दायरा बढ़ेगा। अन्य मैं अपने निजी खर्चे से जितनी मेरी हिम्मत होती रहेगी मैं इतना दायरा फिर भी बढ़ाता ही रहूँगा, करता रहूँगा। पुण्य बढ़ता पुण्य बढ़ाने के लिए फिर भी अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो मैं अपनी जनता के बीच से नहीं जाऊँगा वापसी हटके। इसको मैं बढ़ाऊँगा इदारे को, जब तक मेरी ज़िंदगी पुण्य पे चढ़ता रहूँगा। भाई देखो, कमाई के सपने सबके अपने अपने साधन हैं, और व्यापारी जब ये कहने लगे कि हमें पुण्य कमाना है तो बहुत सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी बात, अब चुनाव में भी आ गए, इन्होंने कहा कि ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, अब बेईमानी लगी तो मैं चुनाव तक के अंजाम तक ना पहुंचूं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कहने वाले बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तौकीर जी ने जो बातें कही हैं उसे सुन करके आप आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। और क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भाई समाज सेवा की जैसे आपने भी बात कही अधिकारियों की, अभी हमारे झील में इधर पानी भरा, उस झील में हमारे प्रशासन को हमने सूचना दी। मैं खुली बारिश में खड़ा रहा, आप मेरी वीडियो पीछे देख सकते हैं। वहाँ पर उस टाइम पत्रकार लोग बहुत आए। वो पानी कढ़वाने के लिए मैं लगभग 1 महीना वहाँ पर खड़ा रहा। पहले हमने पानी निकलवाया, कुछ लोगों को लाके मैंने अपनी बिल्डिंग में भी रखे, फैक्ट्री में भी रखे, जिनका बिल्कुल ही डूब चुका था। मैं उनको लाके अपने यहाँ पर भी रखे, उनके खाने की व्यवस्था भी कराई। फिर उसके बाद जैसे पानी उतरता गया, एडीएम साहब ने हमें बड़ी मोटरें दी, हमने लगाते चले गए, ख़राब हो गई फिर नहीं दी, ख़राब हो गई फिर नहीं दी। उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, हमने वो पानी लगभग 1 महीने में ख़त्म करा दिया। उसके बाद जो हमारे उसका पटवारी साहब ने जो चेकिंग की, किस किस के घर में पानी भरा, उसका नुकसान का कुछ मुआवजा दिया जा, कुछ सहायता करी जा, तो उस सहायता में हमारे हर एक घर पानी डूबने में 5-5 हज़ार रुपये का चेक उन्होंने हमारे पूरी बस्ती को दिया। हम उसकी भी प्रशासन की शुक्रिया अदा करना चाहो कि उन 5-5 हज़ार से हमारे जनता को बड़ा लाभ पहुंचा, बड़े खुश हुए वो। चलो नुकसान अगर 50 हज़ार का से 5 मिले तो वो 5 पे भी खुश हुआ, कहने लगा भाई हमें कुछ मिला, तो भरोसा मिला कि चलो कोई तो कुछ कर रहा है। एक बंदे को चेक देने गया, उसने विजय ने कहा जिंदगी में पहला एक ऐसा चेक है तौकीर भाई जो आज मुझे सरकारी क्या ना चेक मिल रहा है या 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। अन्य भाई चुनाव होते भी आ रहे, जीतते भी आ रहे, लोग हारते भी आ रहे, लेकिन आप चुनाव भी नहीं लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतनी मेहनत करी कि आज हमारे घर बैठे चेक आ रहा। आज भी मेरे पे एक चेक पड़ा, उसका बंदा आज तक नहीं मुझे मिला, वो बंदा ही नहीं मिला। मैंने चारों तरफ बाइक ठा के भी घूमा, लेकिन वो बंदा मुझे आज तक नहीं मिला। वो मेरा चेक जो है ना फिर मैंने पटवारी साहब को वापस किया। एक तो हो गया कि भाई आप चाहेंगे ईमानदारी से आप काम करेंगे, वोट आपके बढ़ेंगे, वोट आपको बढ़ाने होंगे, तो बेसिकली ऐसे कौन कौन से काम है जिस काम के आधार पर आप वोट मांगेंगे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। समाज सेवा तो आप कर रहे हैं भाई, देखो अगर हमें मौका मिलेगा तो 100% जो आएगा वो जनता के बीच जाएगा। किसी की थाली का लुकमा ना तो मैं ठाऊँगा ना ठाने दूंगा, वो जिसका हक है। सपोज करो किसी का घर योजना ही अभी पीछे, जिसके 3 सेट, जिसके सर पे छत नहीं है उसका हक है। जिसका छत पे छत नहीं है, 3 सेट है, सीमेंट की चद्दर है या छप्पर है, कुछ भी है, वो छत उसकी है। कुछ लोगों ने ऐसा भी करा कि जिसकी छत है उसे छत दे दी। लेकिन ये तौकीर अगर वहाँ तक पहुँच गया ना तो पहले 3 सेट को देख के कहेगा यही छत बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी, उसी की बनेगी, चाहे वो हुई है कोई भी। वो गरीब जनता समाज सेवा भाई है वो। अन्य फिर मैं गुनाह नहीं कमाने निकला, फिर छोड़ दूंगा इस काम को। अगर हक गरीब का छके छकाए को दे दिया तो ये पुण्य नहीं है, ये पाप का काम है। ये पाप का काम करने के लिए तौकीर नहीं निकला।
मैं सब कुछ छोड़ के, मेरे भाई देख रहे हैं, चलो बिजनेस को मेरा भाई देख रहा है, उसने भी, मेरे भाइयों ने इजाज़त दे दी, जा भाई चला जा। मैं पुण्य का काम करूँगा, उसका लाभ उस पुण्य का मेरे भाई को भी मिलेगा, जो यहाँ पर बैठ के अपना काम को देखेगा, वो मेरे परिवार को भी मिलेगा। क्योंकि मैं अगर गलत रोजी कमा के अपने घर में लाऊंगा तो पाप भी सबको मिलेगा और पुण्य भी सबको मिलेगा, भोगना तो मेरे भाइयों ने भी, सब ने कहा, कहने लगा कि जितनी भी सेवा हो सके इतनी करो। मैं करता हूँ, इबाल भी करता हूँ, शादी में करता हूँ, जैसे उमेश कुमार शादी कराते हैं, मैं शादी में काम करता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं लगता, पड़ोसी को इसको शादी में सामान दे दिया, फर्नीचर दे दिया। मैं सोशल मीडिया पे, फिर कहा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। लेकिन अब बताओगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? वो जिसको दे दिया उसको पता कहाँ मेरी मदद कर रखी, वो मेरा एक साथ ही रहेगा, उसे पता कि बिल्कुल निष्पक्ष करेगा, उसकी भी इज्जत का मुझे ध्यान है। एक आदमी आज गरीब है, कल को अमीर हो सके, कल को पड़ोसी ताना दे जाएगा, कहने लगा साला तो शादी करी थी और उसमें तो वो तुझे दे दिया। तो गरीब की भावना, ये कहा कि गरीब को उछाला नहीं जाना चाहिए। उस इज्जत तो उसकी भी होती है, गरीब की, अमीर की भी होती है, तो उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए हमारे इसमें भी बताया गया कि अगर इस हाथ दे रहे तो दूसरे हाथ को पता न लगना चाहिए। लेकिन अब हर मजहब में बताया गया, इधर जो बताया गया कि इस हाथ से पुण्य कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगना चाहिए। तो लेकिन नेता लोग तो बिना बताए घर तक नहीं पहुंचते भाई। सर मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवा हूँ, गरीब जनता का भाई हूँ। मुझे अगर आधी रात भी आवाज़ लगाएंगे तो मैं आधी रात पहुँचूँगा थाने में। सर्दी की मौसम में मैंने 2-2 बजे तक पैर से हिल गए, लोगों को छुटाने के चक्कर में ही खड़ा रहा। तो दोस्तों, तौकीर जी ने जो बातें बताई हैं, उन बातों को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? पाडली गुज्जर ये जो क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कौन ऐसा व्यक्ति है जो चेयरमैन बनने वाला है या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ऐसे ही आपके सामने, आपके लिए बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो हमें समय दिया और खुल करके जो बातें कही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।